यार जब आप इस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट मोस्टली वीडियोस ये नहीं बताते कि एग्जैक्टली कितने चार्जेस कटते हैं रिटर्न्स के केस में, चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो चाहे वो कोरियर रिटर्न हो। बट मैं इस वीडियो में आपको आपके प्रोडक्ट के हिसाब से बताऊंगा कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जितना भी वेट होगा उसका उतने उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कितने चार्जेस एग्जैक्टली आपके कटेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी, सब चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड आरपीओ आरटीओ ये सारी टर्म्स होती हैं रिटर्न से रिलेटेड, ये सारी भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि इसके बाद आपको कोई रिटर्न से रिलेटेड स्नैपडील की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक और बात, अगर आप स्नैपडील के सेलर है या फिर बनना चाहते हैं एंड आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए स्नैपडील से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड में आपको मैं प्लेलिस्ट शेयर करने वाला हूँ, वो प्लेलिस्ट स्नैपडील से रिलेटेड होगी। एंड वरना आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे स्नैपडील वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें स्नैपडील सेलर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली रिटर्न्स जो होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी कोरियर रिटर्न, कोरियर रिटर्न को हम आरटीओ भी बोलते हैं। एंड दूसरी कैटेगरी होती है कस्टमर रिटर्न, उसको हम आरपीयू भी बोलते हैं। ये मैं स्नैपडील के केस में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अब कोरियर रिटर्न मतलब आरटीओ होता है। आरटीओ का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन मतलब कि ओरिजिन मतलब आपकी ओरिजिनल जो जगह है, आप जहाँ से ये निकला था शिपमेंट। तो आरटीओ मतलब क्या होता है, या कोरियर रिटर्न क्या होता है कि आपका गया कोरियर, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी हो चाहे वो प्रीपेड हो, आपका कोरियर गया एंड कस्टमर ने या तो लेने से मना कर दिया या फिर रास्ते में ही कैंसिल कर दिया या उसके पास पैसे नहीं थे या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो कोरियर रिटर्न में आ जाता है। एंड कोरियर रिटर्न को हम बोलते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। तो बेसिकली आपके पास आ जाता है बिना एक्सेप्टेंस के, मतलब जो कस्टमर है आपका, उसने परचेज तो किया था बट एक्सेप्ट नहीं किया उस कोरियर को, तो उसको हम बोलेंगे कोरियर रिटर्न या फिर आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। एंड दूसरी तरफ आ जाती है हमारी कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न को हम बोलते हैं आरपीयू, रिवर्स पिकअप। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया वो प्रोडक्ट, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी पे था या फिर प्रीपेड पे था। अब कस्टमर को या तो साइज़ नहीं सही आया या पसंद नहीं आया या कलर अच्छा नहीं लगा या उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है या कुछ भी एक्सवाइजेड रीज़न हो सकता है जिससे कि वो रिटर्न कर रहा है, या फिर उसको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, कुछ भी हो गया, तो वो होता है कस्टमर रिटर्न, जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है एक्सेप्ट करने के बाद। इसको हम बोलते हैं आरपीयू, रिवर्स पिकअप। रिवर्स पिकअप मतलब अगर आपके यहाँ से पिकअप होता है तो वो पिकअप होता है, आप सेलर हैं, आपके यहाँ से पिकअप होता है उसको पिकअप कहते हैं। बट कस्टमर के यहाँ से अगर पिकअप होता है तो उसको रिवर्स पिकअप कहते हैं। तो उसी का हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म आरपीयू, जैसे हम कस्टमर रिटर्न भी बोलते हैं। तो अब ये चीज़ें हो गई ना, एक तरफ हो गया आरटीओ, एक तरफ हो गया आरपीयू। आरटीओ मतलब कोरियर रिटर्न, आरपीओ मतलब कस्टमर रिटर्न। अब इन दोनों के हम देखेंगे चार्जेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे डिडक्ट होते हैं चार्जेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड डाउट होता है तो या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, सो जो मैं चार्जेस आपको समझाने वाला हूँ रिटर्न के, उसकी इमेजेस मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रेफरेंस देख सकते हैं। मैं यहाँ पर देख के आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली कितने रिटर्न चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कोरियर रिटर्न, जो कि आरटीओ होता है, उसके केस में कितने हमारे चार्जेस कटते हैं। तो अगर आपका 500 ग्राम या उससे कम है तो 20 रुपीज़ आपके कटते हैं। एंड अगर 500 ग्राम से ऊपर है तो 9.5 किलो तक हर 500 ग्राम एडिशन अगर आप करते रहेंगे तो 10 रुपीज़ ऐड ऑन होते जाएंगे। जैसे कि 1000 ग्राम के अंदर का है प्रोडक्ट या 1000 ग्राम तक का है, तो आपके पहले के 20 प्लस एडिशनल आपके 10 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ कटेंगे। एंड 1500 ग्राम का है मतलब 1.5 किलो का है, तो आपके कटेंगे करीब 20 प्लस 10 जो कि हो जाते हैं करीब 40 रुपीज़। तो ऐसे ही 9.5 kg तक का अगर है आपके पास तो ऐसे ही 10 रुपीज़ हर 500 ग्राम के ऐड होते जाएंगे। एंड उसके बाद आपके 9.5 के बाद आपके फ्लैट 200 रुपये लग जाएंगे चार्जेस। तो ये फ्लैट चार्जेस होते हैं। अब इसमें जानने वाली बात ये है कि जितने भी ये चार्जेस कट रहे हैं इसमें 18% जीएसटी आपका और कटेगा। मतलब 20 रुपीज़ अगर आपका कट रहा है तो 20 रुपीज़ में 18% जोड़ लेंगे तो 23.6 या ऐसी कुछ हो जाता है, तो इतने रुपीज़ कटेंगे। तो ऐसी 18% टैक्स एडिशनल है जो कि मैंने आपको ये चार्जेस बताए हैं इनके अलावा। तो ये तो हो गया हमारा, इतने ही चार्जेस कटते हैं। एंड बाकी जो आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल है जो आपका यूज़ हुआ है, जो वेस्ट हुआ है, प्रिंटिंग कॉस्ट, स्टेशनरी कॉस्ट, वो सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आप उसको रीयूज़ तो कर नहीं पाएंगे वो चीज़ों को। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी कोरियर रिटर्न के केस में। अब दूसरे में आ जाते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड बहुत लोगों को नहीं समझ आता, वो होता है हमारा कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न यानी कि आरपीयू। अब इसमें हमारे बेसिकली दो तरीके के चार्जेस कटते हैं जब कस्टमर से आपके पास रिटर्न आता है।
पहला तो हो गया हमारा पेमेंट कलेक्शन फ़ीस, जो कि हमारी डिडक्ट होती है जब आपको कस्टमर से रिटर्न आता है। एंड दूसरा हो जाता है हमारे वही रिवर्स लॉजिस्टिक चार्जेस जो हमारे डिडक्ट होते हैं। अब पहले में देख लेते हैं हम, जो पेमेंट कलेक्शन फ़ीस है वो कस्टमर रिटर्न के केस में जो कटती है वो कितनी होती है। तो सेलर को, अगर कोई कस्टमर रिटर्न आ रही है तो सेलर को 20 रुपीज़ देने हैं या फिर सेलिंग प्राइस का 2.7 रुपीज़ देना है। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि 20 रुपीज़ या तो देने हैं या फिर सेलिंग प्राइस का 2.7% देना है। जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो देना पड़ेगा एज अ पेमेंट कलेक्शन फ़ी, प्लस टैक्स 18% ऑब्वियसली लगेगा इन चार्जेस में भी। अब मैं आपको बता दूँ एग्जाम्पल लेके कि अगर कोई 100 रुपये का सेलिंग प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इसमें देखा जाएगा जब कस्टमर रिटर्न आता है तो या तो आपके 20 रुपीज़ कटेंगे, या फिर पेमेंट कलेक्शन फ़ीस की बात बता रहा हूँ, या तो 20 रुपीज़ कटेंगे या फिर 2.7%, जो कि हो गया हमारा 100 रुपीज़ के केस में 2.7 रुपीज़। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, यानी कि इसमें हायर हुआ 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ आपके एज अ पेमेंट कलेक्शन फ़ीस कट जाएंगे प्लस 18%, जो कि मिला के करीब 23 समथिंग हो जाता है। तो ये हमारा पेमेंट कलेक्शन फ़ीस कट गया। अब सेकंड पार्ट इसी में साथ में क्या कटेगा, आपका रिवर्स लॉजिस्टिक फ़ीस। अब रिवर्स लॉजिस्टिक फ़ीस में आपका क्या कटेगा कि जितने भी आपके जाने के, आपके कोरियर के जो भी लॉजिस्टिक चार्जेस कटते थे जब आपका प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसका समझ ले इंटू 2 कर दीजिए। जैसे मान लो 60 रुपीज़ आपके कोरियर चार्जेस लग रहे हैं, तो जाने का 60 प्लस वापसी आने का भी 60, तो 120 कटेंगे आपके। अगर आपके कोरियर चार्जेस लग रहे हैं जाने के 105, तो आपके मल्टीप्लाई बाय 2 210 रुपये पूरे टोटल रिवर्स लॉजिस्टिक चार्जेस लगेंगे कस्टमर रिटर्न के केस में। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्ट बैठ रहा है 500 ग्राम से अंदर, एंड आपके जो लॉजिस्टिक फ़ीस होती है, लॉजिस्टिक चार्जेस हैं, वो हो गए हमारे 60 रुपीज़ प्लस GST। तो आपको 60 रुपीज़ इंटू 2 यानी कि 120 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। डबल कर दीजिए बेसिकली आप, इतना रुपीज़ 120 रुपीज़ प्लस जो ऊपर 18% टैक्स होता है वो GST। तो ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा। तो मतलब पेमेंट कलेक्शन फ़ीस का 20 रुपीज़ प्लस इसका 120 रुपीज़, तो 20 प्लस 120 140, इसके ऊपर हम 18% GST जोड़ देंगे। तो बेसिकली ये सारे चार्जेस होंगे जब आप कस्टमर रिटर्न या RPO के केस में आपको ये लगेंगे। तो यार दोनों केस में मैंने डिटेल में चार्जेस बता दिए कि रिटर्न के केस में कितने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड आपको ई-कॉमर्स से रिलेटेड, ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड और भी गाइडेंस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट में स्नैपडील की प्लेलिस्ट जो मिलेगी आपको, वो देखना मत भूलना। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है। तो यार इस वीडियो को अब हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।